हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। आप सभी को भगवान बहुत खुश रखे। देखिए दोस्तों, फुनाई कंपनी का मेरे पास एलईडी टीवी आ रही रिपेयर होने के लिए। अब कस्टमर ने मुझसे ये कहा है कि भैया मेरे यहाँ पे डबल फेस से लाइट डल गई थी गलती से, इसमें भड़ाभड़ हो गई बहुत तेज़, मतलब इसमें आग लिगड़ी, धुआं लिगड़ा बढ़िया डाल। तो अब देखिए यहाँ पे मैं से ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल डेड है, यानी ख़त्म है पूरी। उसने कहा कि इसमें आग निकल रही थी, जल गई थी। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब फंस जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, कितने रुपए बताने चाहिए और क्या आपको डालना चाहिए जिससे कि आपकी एलईडी भी बिल्कुल बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, इसी बेस पर हमारी वीडियो है। यहाँ पे मॉडल नंबर देख लीजिए आप इसका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये है इसका मॉडल नंबर, ठीक है दोस्तों, 32FL 51394, ठीक है। ये इसका मॉडल नंबर है फुनाई का। तो काफ़ी अच्छा एलईडी टीवी है वैसे, पर लेकिन अब ये बहुत बेकार कर दिया कस्टमर ने। कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा काम ही ये है ठीक करने का। अब दोस्तों, मैं इसके सभी पेज खोलता हूँ, पहले सीधी कर लेता हूँ और फिर मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आपकी बहुत सारी दुविधाएं, मन में की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो जल्दी से इसे खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसके सभी पेज खोलते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ। कैमरे को सेट करता हूँ। इसके सभी पेज खोलने के बाद हमें करना क्या है, इसका सप्लाई सेक्शन को चेक करना है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक के को, ठीक है। पहले यहाँ खोल लेते हैं इसके पेज जल्दी से। दोस्तों, हमारे चैनल पे यही खास बात है कि पूरा सब कुछ क्लियर दिखाया जाता है, जो भी होता है आपके सामने होता है। कस्टमर ला कर रख देता है, हम सिर्फ वीडियो शूट करने स्टार्ट कर देते हैं, हमें नहीं पता होता उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं जला हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पे सामान भी जला हुआ है। मैं अभी कैमरा उतार के दिखाता हूँ आपको बिल्कुल पास ला के। तो यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी सारा काला काला वो पड़ा है, कैपिस्टर के आसपास धुआं हो रहा है बहुत सारा। और सेकेंडरी सेक्शन तो हमारा सब कुछ क्लियर सा है, पर प्राइमरी सेक्शन हमारा करीब करीब यहाँ बहुत सारी चीज़ जल चुकी है। देखिए क्या बुरी हालत हो चुकी है इसकी। तो ये एलईडी टीवी की दोस्तों अब यहाँ पे ये कंडीशन फंसी हुई है। तो इस कंडीशन में हमें दोस्तों ये एलईडी टीवी बिल्कुल ओके करना है हर हालत में। तो वो कैसे करें, देखिए मेन लीड जो होती है, जहाँ पे मोटे मोटे कनेक्टर लगे होते हैं, वो भी दोस्तों मतलब एक तरह से वेल्ड से हो गए, वेल्ड से हो गए, मतलब अलग अलग हो गए, बस्ट हो गए। देखिए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये कंडीशन फंसी है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको क्या चीज़ देखना चाहिए, अब समझिए। सबसे पहले ये जो हमारा इसे बोलते हैं दोस्तों, सप्लाई जो है जली हुई है। सप्लाई में दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में इसमें जला हुआ है, सेकेंडरी में हमारा कोई नहीं जला हुआ। प्राइमरी वो होती है जिसमें हमारा दोस्तों मेन लीड से देते हैं लाइन, मेन कैपेसिटर होते हैं, और सेकेंडरी होती है एसएम ट्रांसफार्मर के अगली तरफ। तो हम इस सप्लाई को यहाँ पे खोल लेते हैं जल्दी से चारों पेज। तो हमें इसका प्राइमरी सेक्शन ओके करना होगा। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो नीचे की तरफ भी एसएमडी कंपोनेंट वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, और कोई काले हो रहे हैं, कोई कैसे हो रहे हैं। तो ये एसएमडी सप्लाई है हमारी। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इसे हल्का सा थिनर से साफ़ कर लेंगे, या पीसीबी क्लीनर से इसे साफ़ कर लेंगे। तो पीसीबी क्लीनर गिरेंगे इस पर हल्का सा, और ब्रश से ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं कर रखा, जो नए नए बंदे जुड़े हैं, वो जो अगर रेड हो रहा है आपका नीचे बेल आइकन वाले के पास में, तो दोस्तों उसे आप ब्लैक कर सकते हो। वो मैं आपके फ़ायदे की बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपकी इच्छा है। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करके जाना। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पीसीबी क्लीनर डाल के इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लिया, ठीक है। ये पहला काम करना है आपको। इसमें आपको पता लगता है फॉल्ट हमारा क्या क्या चीज़ ख़राब हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अब क्या क्या चीज़ चेक करनी है इसमें, डायोड। हमें यहाँ पे 4 डायोड मिलेंगे आपके, रेक्टिफायर, या हो सकता है किसी में क्रीज में ब्रिज भी होता है बना हुआ। तो यहाँ पे हमें 4 डायोड मिलेंगे। ये आपको चेक करने हैं प्राइमरी सेक्शन में कंटिन्यूटी मोड पे। तो इन पे हमारी बीप साउंड नहीं आनी चाहिए, एक तरफ से आएगा एक तरफ से नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन पे रीडिंग चेक करता हूँ। देखिए आप पहले, तो यहाँ पे मुझे कोई भी बीप साउंड नहीं नज़र आ रहा है। देखिए क्लियर है। देखिए हमारे यहाँ पे करीब करीब हमें लग रहा है कि चारों डायोड क्लियर है।
चारों डायोड पे एक तरफ से रीडिंग आएगी, एक तरफ से नहीं। अगर ऑन बोर्ड है, उसमें लगा हुआ है बोर्ड में, तो आ सकती है, पर लेकिन दोस्तों हमारे 300 से नीचे नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो हमारे डायोड तो दोस्तों करीब करीब क्लियर हैं, एक तरफ से आएगी, एक तरफ से नहीं, और शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जो मेन कैपेसिटर पे है, उस पर भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं मेन कैपेसिटर पे दोनों वायर लगा रहा हूँ प्रोब इसकी, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पावर मॉसफेट लगा हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। गेट को छोड़ के ड्रेन टू सोर्स, देखिए ये भी हमारा क्लियर सा है। देखिए यहाँ पे 3 लैख का पावर मॉसफेट लगा हुआ है। उसकी पहले वाली पिन को छोड़ कर दूसरी और तीसरी पे चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा वाला नीचे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। देखिए यो भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं है हमारा। ठीक है, ये भी क्लियर है। बड़े वाला कैपेसिटर भी क्लियर है, आगे भी शॉर्टिंग नहीं है। और हमारा जो है यहाँ पे डायोड भी ठीक है। और उसके बाद हमारी ड्राइव आई से वो भी सही है, फट नहीं रही है। पर ऐसे कैसे नहीं कह सकते सही है, चलने के बाद ही पता लगेगा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हमारा एक डायोड भी है, और एक हमारे यहाँ फ्यूज़ की तरह भी है, उनको भी चेक करने होंगे। और एक यहाँ देखिए, ये जो लाल कलर का देखिए फ्यूज़ है, तो ये तो हमारा ओके है। मैं अभी आपको पास से दिखाऊँ, इसके पास ही एक एमओवी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके बराबर में ही एक फ्यूज़ है। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, छोटा सा, ये फ्यूज़ है। तो इसको आपको डायरेक्ट करके देखना है या मल्टीमीटर से इस पर कंटिन्यूटी देखना है। अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है रीडिंग तो सही है, अगर नहीं आती तो इसे आप डायरेक्ट करके देखना है पहले। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको रेड वाला दिखाया। तो मैं कैमरे को सेट करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों ऐसी इसमें हमारी स्थिति फंस गई है कि सब चीज़ से क्लियर है, उसमें जल चुका है बहुत सारा चीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एक एमओवी लगा हुआ है मेन लाइन पर ही, तो इसे एमओवी को हमें निकालना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर लाइन हमारी यानी बिजली ज़्यादा आती है, पावर ज़्यादा आ जाती है 220 वोल्ट से ऊपर, 300 प्लस को क्रॉस कर जाता है, मतलब ऊपर पहुँच जाती है, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, एमओवी हमारा खिल जाता है, फट जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें एमओवी तो इसमें से बाहर निकालना ही निकालना है। अगर आपकी लाइट से ख़राब हुई है एलईडी, तो उसमें से आपको एमओवी तो निकालनी है। बेशक वो देखने में आपको ठीक लग रहा हो, पर लेकिन ये देखने में तो ठीक है ही नहीं, वैसे भी ठीक नहीं है। तो इस एमओवी को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। देखिए इस एमओवी को मैं अभी आपको दिखाता हूँ पास लाके। देखिए ये देखिए एमओवी जल चुका है पूरा, इसमें से आग धुआं निकला होगा। देखिए ठीक है, ये हमारा पैरेलल में लगा होता है दोस्तों, जो मेन लाइन लीड आती है उसकी पैरेलल में लग जाता है। अगर जी किसी वजह से लाइट तेज जाती है तो ये उड़ जाता है, और उसके जो पहले फ्यूज़ लगा होता है वो भी उड़ जाता है। तो फ्यूज़ तो हमारा यहाँ पे करीब करीब क्लियर सा दिखा रहा है, फिर भी अगर आप उसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एमओवी निकाल दिया। एमओवी निकालने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे अब एक काम करेंगे दोस्तों, इसका जो मेन लीड है उसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फ्यूज़ है मैं पहले ज़रा उसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों वीडियो में इस वजह से समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी सप्लाई से रिलेटेड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। और आपके पास भी ये फॉल्ट आएगा ज़रूर, अगर आप एक मैकेनिक हो या दुकानदार हो तो आएगा ज़रूर। तो यहाँ पे जो मेन लीड है इसकी, इसमें जो कनेक्टर लगा हो ये पूरी तरह से बस्ट हो चुका है। इसको तो हम फेंक देंगे एक तरफ, हमारा इसका काम ख़त्म। अब जो इसमें पुराना लगा हुआ था बोर्ड में, उसकी जगह हम नया लगाएंगे कनेक्टर। वो आप कहाँ से लगा सकते हो, जो एलईडी टीवी के पुराना मदरबोर्ड है तो वहाँ से लगा दीजिए, या अगर आपके पास कोई डी फ्री डिस्क का सप्लाई पड़ी है एसएमपीएस, तो उसमें से भी आप लगा सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसके कनेक्टर को निकाल दिया है, जो पुराना वाला लगा हुआ था इसमें। दोस्तों जो इसमें हमारी एसएमडी वाली सप्लाई है, इसमें नीचे की तरफ ये वाइट जो हमारी पॉलिश चढ़ाई गई पेंट की तरह, तो इससे दोस्तों हमारा एक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अब नुकसान समझ लीजिए ये है कि ट्रैक ढूंढने में दिक्कत आएगी, और फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा इसमें हमारी शॉर्टिंग आग लगने के फायर प्रूफ होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों देखिए अब हमने जो मेन लीड थी इसका यहाँ पे सॉकेट लगा दिया नया, यानी कि जिक बोलते हैं इसे, कनेक्टर बोलते हैं इसको, नया लगा देते हैं। हमने फ्यूज डायरेक्ट कर दिया, हमारा डायोड ठीक है, पावर मॉसफेट ठीक है, और हमारी ड्राइव आईसी दिख रही है ठीक है, कोई प्रिंट नहीं चल रहा है, और हमने एमओवी यहाँ पे निकाल दिया है।
तो हमारा अब लाइन जो है इसमें क्लियर होनी चाहिए, कायदा जो बनता है। अगर अब भी लाइन क्लियर नहीं होती वो भी बताएंगे क्या करना है आपको। देखिए हमने निकाल दिया सामान, जो जो हमारा हमें लगा था ख़राब है। अब यहाँ पे जो पावर इसमें जो हमारे ये वाले लगे हुए हैं कैपेसिटर, वो अभी फटे नहीं है, फूले नहीं है। तो यहाँ पे मेन लीड लगाई और मेन लीड को हम बोर्ड में लगाते हैं अभी। तो मेन लीड को मैंने बोर्ड में लगाया दोस्तों, और यहाँ पे इसकी बैक लाइट का सिग्नल है, इसके वायर लगा दिए हमने। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेन लीड में तो बोर्ड में लगा दी है, पर लेकिन ये मुझे यहाँ पे कुछ भी लाइट शो नहीं हो रही नीचे पैनल के नीचे। तो ऐसी दोस्तों इसमें अब क्या कंडीशन फंसी है वो ज़रा देखते हैं। तो हमें पहले सर्वप्रथम वोल्टेज चेक करने होंगे इसके। देखिए यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है NC ग्राउंड 5 वोल्ट 13 वोल्ट। तो हमें दोस्तों इन पे अब वोल्टेज चेक करने होंगे। जब हमने मेन लीड लगा दी इसकी बोर्ड में, अब यहाँ पे हमारे दोस्तों हमारे 5 वोल्ट और या 13 वोल्ट तो कोई से ना कोई से आने चाहिए ज़रूर, क्योंकि स्टैंड बाय से लीड होने के बाद तब सारे वोल्टेज जनरेट होते हैं जो बाकी रहते हैं। पर लेकिन जो स्टैंड बाय वाले वोल्टेज रहते हैं 5, किसी में 5 होते हैं किसी में 12 होते हैं, वो हमें दोस्तों वो देखने होंगे। तो पहले हमें अब वोल्टेज चेक करनी होंगी, वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है भाई, मैं मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कराऊंगा और आपको छोटे पे भी। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले यहाँ पे मैं इसे 1000 पे कर लिया भाई। मेन कैपेसिटर पे देखिए यहाँ वोल्टेज आ रही है, यानी कि लाइन कनेक्ट है, इससे मेन लीड चालू है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्रोब ग्राउंड पे रख के दिखाता हूँ इसकी, जो हमारा बोर्ड होता है। एक प्रोब ग्राउंड पे रख ली, ठीक है, जो हमारा इसकी बॉडी लोहे की मेटल होता है। और जहाँ पे हमारी सप्लाई पे लिखा है 5 वोल्टेज 13 वोल्टेज, देखिए मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ तो हमारी कोई वोल्टेज नहीं आ रही। कहने का मतलब ये है जो हमारी सप्लाई है उसमें प्राइमरी सेक्शन जा रहा है, पर लेकिन प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज तो हम दे रहे हैं, तो सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रही कोई भी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वहीं पे चेक करता हूँ एक बार। देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, जबकि पावर सप्लाई में वोल्टेज हमारी मौजूद है प्राइमरी सेक्शन में, पर लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में हमें कोई वोल्टेज नहीं आ रही, जबकि सब कुछ हमारा ठीक दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन बन जाती अब क्या करोगे आप, अब ध्यान से देखना दोस्तों। पावर सप्लाई की जिक निकालते हैं सभी। ये हमें 3 कनेक्टर लगे हुए हैं, तीनों को निकाल लेते हैं अच्छे से। जब भी दोस्तों ये काम करो आप बहुत सावधानी से ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपको ध्यान देना है, हमारे यहाँ पे लाइन कनेक्ट है इससे। कैमरे को ज़रा सेट कर दूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं इसमें। अब हमें इसमें बोर्ड में पहले थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अब आपको 2-3 चीज़ बदल के देखनी है। उससे आपका काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो उसका भी इलाज है, वो बताएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको हमें वो देखना होगा कि ऑक्टो कपलर के आसपास का जो डायोड लगे हैं वो हमारे शॉर्ट तो नहीं है, या इस पहले मैं इसके नीचे एक पेपर रख लेता हूँ पीसीबी के, जिससे कि करने में काम आसानी हो। अब थोड़ा सा ये ध्यान देखना है दोस्तों कि हमारा कोई प्रिंट जो है, यानी कि कोई ट्रैक जो है वो हमारा गया हुआ है, कोई वो ओपन तो नहीं है, या किसी की ड्राई सोल्डिंग तो नहीं हुई हुई है। मतलब जैसे हो जाता है उसकी वजह से किस चीज़, जैसे हमारा कैसे हमारा गिर गया या एलईडी की बॉक्स पीछे से, या हमारा ऐसा हो गया हो वहाँ से स्पार्क होकर वो अलग उठ गया हो। तो सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज प्रेजेंट है, मैं थोड़ा दिखने अभी दिखाता हूँ आपको। मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज प्रेजेंट है, नहीं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है पर लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं है। तो दोनों कैपेसिटर पे देखना होगा हमें वोल्टेज। देखिए अब आपको सही दिख रहा होगा। पहले हमें दोनों कैपेसिटर वोल्टेज बराबर देखनी आ रही है नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। देखिए 289 219 देखिए इस तरह से आ रही हैं, और यहाँ पे भी देखिए बराबर आ रही है। ठीक है वोल्टेज प्रेजेंट है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोनों पे क्लियर है। अब वोल्टेज क्लियर है तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑक्टो कपलर को चेंज करके देखना है। पहले हमें ट्रैकिंग करो, देखिए एसएम ट्रांसफार्मर तक भी आ रही है।
SM ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 पे आपकी पूरी वोल्टेज मिलती है पूरी कैपेसिटर से। देखिए हमने मेन लीड इसकी हटा दी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ऑक्टो कपलर। देखिए कंडेंसर डिस्चार्ज कर लिया हमने, कंडेंसर में करंट रुका हुआ था, क्योंकि करंट रुक रहा जाए तो समझ जाइए अभी सप्लाई क्लियर नहीं है। अगर आपका करंट नहीं रुकता थोड़ी देर में भी तो आपकी सप्लाई क्लियर है। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे और देखेंगे SM ट्रांसफार्मर की कोयल प्राइमरी सेक्शन में 2 कोयल होती हैं। पहली देखिए सही है और दूसरी पे भी रीडिंग चेक करेंगे अभी। यहाँ पे देखिए दूसरी भी हमारी ठीक है। हमारा जो SM ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी सेक्शन की भी कोयल होती हैं, तो दोनों पे हमें रीडिंग चेक करनी है। दोनों पे रीडिंग तो आ रही हैं, यानी कि SM ट्रांसफार्मर भी हमारा ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, इधर भी रीडिंग इधर भी रीडिंग। तो जो SM ट्रांसफार्मर होता है इसकी पिन नंबर हमारी 1 जो होती है वो माइनस कैपेसिटर के मेन कैपेसिटर माइनस से जुड़ी होती है, और पिन नंबर 4 होती है हमारी इसकी सबसे लास्ट वाली कैपेसिटर के प्लस वाले से जुड़ी होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से ये लाइन आती है, ठीक, जैसे हमने अब बता दिया आपको। अब हमें दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन में एक बार डायोड चेक कर लेने होंगे। यहाँ पे पहले डायोड लगे हुए हैं, कुछ सामान बदलने पहले। तो यहाँ पे 6 डायोड 3 डायोड लगे हैं। तो ये हमारे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि जो डायोड लगे हैं सेकेंडरी सेक्शन में उन पे भी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। किसी वजह से अगर शॉर्ट हुए निकलते हैं, हमारा काम है चेक करने का। तो हमारे डायोड भी ठीक है, देखिए दोनों सेकेंडरी सेक्शन के। अब हमारा दोस्तों अब शक की सुई एक ही चीज़ पे जाती है, ऑक्टो कपलर पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में हमारा डायोड भी ठीक है और SM ट्रांसफार्मर भी ठीक है। पावर जो मॉसफेट है वो भी सही दिखा रहा है, और जो हमारे मेन कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज आ रही है, और जो हमारे फ्यूज़ 1-2 लगे हैं वो भी ठीक है। तो यानी करीब करीब सब कुछ ठीक से है यहाँ पे। और जो छोटे छोटे यहाँ पे फ्यूज़ लगे हैं 1-2 इधर उधर वो भी हमारे ठीक है, देखिए सब पे रीडिंग आ रही है। और अब हमारे दोस्तों हमें करना क्या होगा, एक बार ऑक्टो कपलर को चेंज करना होगा। अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो इधर उधर देख लीजिए, कोई प्रिंट तो नहीं उड़ा है। अगर प्रिंट भी नहीं उड़ रहा है तो सीधा आपको ऑक्टो कपलर चेंज करके देखना है। तो सप्लाई को दोस्तों जांचना होता है, ऐसे नहीं किया जाता कि सीधा बस उठा के कर दिया। अब इसमें क्या क्या फॉल्ट था मैंने आपको देखिए एक चीज़ बताई। तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग मैं चेक कर रहा हूँ सब चीज़ की, ट्रैक हमारे ठीक है। ये ट्रैक आपको ज़रूर चेक करने होते हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है यानी कि हमारी बस्ट होती है तो कहीं ना कहीं ट्रैक भी उड़ जाते हैं। तो वो हमने यहाँ पे करीब करीब सब ट्रैक चेक कर लिए, इसके ट्रैक हमारे क्लियर हैं। दोस्तों ऑक्टो कपलर की बात करी जाए तो दोस्तों हमारा कोई भी आप वो ले सकते हो। हमारी जो हमारी ये होती हैं सप्लाई, जैसे DD फ्री डिश की हुई, उनमें इनमें दोस्तों सेम सप्लाई हमारा ऑक्टो कपलर होता है। तो हमारा ऑक्टो कपलर आप किसी भी पर डालना आपको सीधा ही है, यानी कि 1 से 4 की तरफ को U तरफ को उसमें पिन होती है। तो यहाँ पे 1-2 डायोड और लगे हैं, उनको भी आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं है ऊपर, यानी कि कहने मतलब ये हमारे जो करीब करीब कंपोनेंट थे हमने देखिए यहाँ पे। अब ऑक्टो कपलर को चेक करें, देख लीजिए इधर भी शॉर्ट नहीं है। तो ऑक्टो कपलर हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं है रीडिंग में। अब हम दोस्तों करेंगे क्या, हमारा फाइनल अब सिस्टम एक ही है इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्टो कपलर इसका ठीक है जबकि, तो हम इसमें एक यूनिवर्सल मॉड्यूल लगा देंगे, ठीक है। जब हमारी सब कुछ चीज़ ठीक और फिर भी नहीं आई तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारी ड्राइव IC हमारे लाइन छोड़ देती है। तो ड्राइव IC दोस्तों इतनी जल्दी से नहीं मिलती है, और पावर जो इसमें मॉसफेट लगा होता है वो भी जल्दी से नहीं मिलता। तो हमें करना क्या होगा, इसमें से पावर मॉसफेट और आपका दोस्तों ये जो हमारे ड्राइव IC है इनको निकाल देना होगा। अब इसमें हम यूनिवर्सल मॉड्यूल लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ऑक्टो कपलर पे हमें शक लग रहा था, और जबकि ऑक्टो कपलर हमारा ठीक है, वो शॉर्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे SMD मशीन से ऑक्टो कपलर के पास से जो हमारी ये ड्राइव IC लगी हुई है, जो मेन इसमें लगा हुआ है पावर मॉसफेट, उसको ड्राइव दे रही है कि हाँ भाई इतनी वोल्टेज तो बना, तो उसे निकाल देंगे। और जो हमारा इसके पास एक छोटा 3 लाख का ट्रांजिस्टर लगा उसको निकाल देंगे, और जो पावर मॉसफेट है उसको भी। कहने का मतलब ये है, जब आप मॉड्यूल लगा रहे हो तो आपको ड्राइव IC और जो उस पर पहले STR या ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा होगा उसको ज़रूर निकालना है, ठीक है, वरना आपका मॉड्यूल लगाते ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं दूसरी मशीन से निकालता हूँ, काफ़ी सही से चल नहीं पा रही थी। तो ये आपको आराम से निकाल देना है, इन्हें निकालने के बाद ही चलेगा। अब अच्छा, अगर आप इन्हें नहीं निकालते क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आप इन्हें नहीं निकालते, उसकी ड्राइव गलत हो और उस जो आपका आपने मॉड्यूल लगा उसमें ड्राइव अलग आ रही हो,
तो क्या होगा दोस्तों, लगाते ही पट्ट बोल जाएगा, वो आपका मॉड्यूल भी गया और नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपको निकालना ज़रूरी है दोस्तों ये। और इस वाली सप्लाई में दोस्तों छोटी सप्लाई है, सिंगल एसएम की है, तो इसमें दोस्तों छोटे वाला या एसटीआर वाला मॉड्यूल आप लगा सकते हो 5 तार का, जो मैंने वीडियो बनाई थी। उसे लगाने का तरीका बताऊंगा मैं इसमें, कैसे कैसे आपको लगाना है, क्या क्या चीज़ सावधान रखनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके 32 इंची की एलईडी टीवी हैवी बैकलाइट की है, मोटी है, तो उसमें दोस्तों बड़े वाला लगा सकते हो आप, 524 के नाम से जाता है, वरना इसमें आप छोटे वाला यूज़ कर सकते हो। अब इसमें से मैं जो पावर मॉस्फेट है इसको निकाल लेता हूँ बाहर, और हमारी सप्लाई अब देखिए साफ़ है। तो यहाँ पे अब आप कैसे कैसे लगाना है वो चीज़ देख लीजिए। मैं थोड़ा सा साफ़ करता हूँ, फिर मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसमें चारों ट्रैकिंग पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ट्रैक कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि जो ये हम इसमें मॉड्यूल लगाएंगे उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी पिन पे कैसे लगेगा। अब ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है, इसमें 4 लैग हैं, मैंने बताई थी पहली और लास्ट की तो कैपेसिटर जुड़ी होती है, और जिसमें बीच वाली 2 हैं, एक हमारी मेन जो पावर मॉस्फेट लगा उसकी बीच वाली से जुड़ रही है, और एक हमारी डायोड पे लग के साइड में जा रही है। तो अब हमें चेक करना कैसे होगा, अगर हमें नहीं पता लग रहा तो देखिए यहाँ पे ये पावर मॉस्फेट है, तो मैं इस पे बीच वाली से इस पर जा रहा हूँ तो ट्रैक तो आ रहा है वहाँ पे रीडिंग। देखिए यहाँ बीच जो हमारा पावर मॉस्फेट लगा था उसके बीच वाली पिन से एसएम ट्रांसफार्मर की बीच वाली पिन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, मॉड्यूल लेना होगा 1 बाय 1। अब आपको क्लियर लगा के चलता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, फिर एलटीवी को हम चला के भी दिखाएंगे, आपको ऑन करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे ट्रैकिंग को अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो पहले मैं दोस्तों एक बार आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ। इसकी हमें पॉलिश उतारनी होगी हल्की सी, क्योंकि उसमें बिल्कुल पेंट हो रहा है, बिल्कुल भी आपको नहीं चमकने वाला है। और उससे आप मल्टीमीटर से ट्रैक कर सकते हो, पर लेकिन मल्टीमीटर ट्रैक करने में क्या होगा, अगर एक पे जुड़ी होगी तो दूसरे सिरे पे भी दोस्तों रीडिंग आ जाती है, समझ गए ना आप। जैसे कि आपके भाई एसएम ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल बननी छोटी छोटी अंदर, ठीक है। पहली पे रीडिंग देखेंगे तो दूसरी पे भी सेम सी मिलेगी आपको। तो इससे हमें क्या करना होगा, हल्का सा अगर आपका इस तरह का है पेंट वाला, तो उस पर हल्का सा ब्लेड मार के साफ़ करके उससे हमें चेक कर लेना होगा कि भाई हमारा ट्रैक कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है उसके हमारे पहली या ये लास्ट वाली पे कैपेसिटर का ज़रूर जुड़े होते हैं, मेन कैपेसिटर की सप्लाई जाती है, तो वो हमें फाइंड करना होगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेन कैपेसिटर है इसके पहली नंबर पिन से देखिए प्लस पे देख लेते हैं पहले, देखिए सही से देखते हैं, तो देखिए प्लस पे रीडिंग है मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गौर से देख लीजिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पे प्लस वाला है, कैपेसिटर का प्लस है, तो यहाँ से जो ट्रैक होता हुआ सीधा एसएम ट्रांसफार्मर इस वाली पिन पे आ गया, यहाँ कहानी खत्म। और दूसरा यहाँ पे मेन के जो हमारा मॉस्फेट था उस पर दूसरी पिन। तो हमें करना क्या होगा, ये तो भाई हमारे दोनों ट्रैक क्लियर हो गए। अब हमें मॉड्यूल लेना है, मॉड्यूल लिया, इसमें जो पीले वाला वायर होता है ये जो पावर मॉस्फेट होता है उसकी बीच वाली पिन पे लग जाएगा, यानी कि जो एसएम ट्रांसफार्मर उसकी पीछे की तरफ से दूसरी नंबर पिन पे जो डायरेक्ट हमारी लैग गई हुई है वहाँ। सबसे पहले से लगाने का हिसाब देखना है किधर से लगाना है, हीट सिंक पे बिल्कुल सेट आना चाहिए, इस तरह से लगाना है। इस पे थोड़ा सा हीट कंपाउंड लगा लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल एकदम सेट रहे, जिससे कि गर्म ना हो ज़्यादा। इस पर हीट कंपाउंड लगाने थोड़ा सा, इसका जो पेज है वो अच्छे से कस लेंगे। हमने इस पर हीट कंपाउंड लगाया थोड़ा सा, इसे यहाँ पे कस देते हैं आराम से। इसे टाइट कसना है, ढीला नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दोस्तों कस दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो 5 के 5 तार हैं इनको बहुत ही हिसाब से लगाना, बहुत ही ध्यान से। अभी टोटल 5 आ गए। पहले मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, एक ब्लैक वाली एक ग्रीन वाली। पहले 5 तार को खोल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सप्लाई देंगे इस पर, एक ब्लैक वाला एक ग्रीन वाला। ब्लैक वाला कैपेसिटर के माइनस पे लग जाएगा और ग्रीन वाला कैपेसिटर के प्लस पे लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई से भी कैपेसिटर पे से लगा सकते हो क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। अगर सीरीज़ में है तो कैपेसिटर की पिन नंबर 1 और अगर दूसरा कैपेसिटर के पिन नंबर 2 पे लगता। तो इसमें से दोनों कैपेसिटर की कोई सी लगा, देखिए इधर निगेटिव है
और दूसरी तरफ पॉजिटिव है। जिधर इसमें पट्टी लाइन खींची हुई है तो नेगेटिव और अगली तरफ आपका पॉजिटिव। तो हमें इन दोनों वायर को लेना है, मॉड्यूल को इस पे लगा देना है। तो सबसे पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं इस पर। जो हमारे मेन कैपेसिटर है पहले इसी पे लाइन आती है हमारी। पहले लाइन आएगी फ्यूज़ पे, फ्यूज़ से हमारी कोयल पे, कोयल से आपके दोस्तों डायोड पे, डायोड से आपका मेन कैपेसिटर पे आती है। इस तरह से घूम कर आती है। तो मेन कैपेसिटर के माइनस पे हमारा मॉड्यूल का काला का जो काले वाला तार और जो हमारा हरे वाला तार है वो मेन कैपेसिटर के प्लस पे लगा देना है। ठीक है। अब हमारे टोटल 3 वायर बचे। 3 वायर में से दोस्तों पीले वाला जो हमने बताया था, जो यहाँ पे पावर मॉसफेट लगा था, उसकी जो सेंटर पिन है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, जो जिसे हम ड्रेन भी कह सकते हैं, तो इस पे बीचों बीच वाली पे लगा देंगे जो एसएम ट्रांसफार्मर की दूसरी नंबर पे गई हुई है डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। ये हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी। ठीक है भाई, तीनों तार हमारे गिर गए, ग्रीन, ब्लैक और येलो, इनका काम ख़त्म। अब दोस्तों हमारे बच्चे इसमें 2 तार, वाइट और रेड। तो दोस्तों जो हमारा वाइट वाला वायर है, ये जो आप ऑक्टोकपलर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ बिंदी है, बिंदी से नीचे की तरफ को यू की तरफ को चलेंगे, यू बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से। तो इसकी जो पिन नंबर 4 है ऑक्टोकपलर की, वो आपको पीसीबी बोर्ड में से निकाल देनी है। सिर्फ पिन नंबर 4 ये आपको पीसीबी में से निकाल के पिन नंबर 4 पे आपको वाइट वाला वायर मॉड्यूल का लगा देना है। ठीक है। जिधर से बिंदी है उधर से चलेंगे यू की तरफ को, यू बनाएंगे जो हमारा अल्फ़ाबेट का यू होता है। तो 1 2 3 4, तो पिन नंबर जो 4 बैठती है दोस्तों, वहाँ पे आपको इसको लगा देना है वाइट वाला वायर, जो मॉड्यूल से हमारा वाइट वाला वायर आया हुआ है। ठीक है। हम इसे पीसीबी में से निकाल के डायरेक्ट इसे लगाएं। अब इसमें जितनी वोल्टेज जनरेट होनी होगी, जितनी इसकी सेट है, तो वो उतनी ही होगी, ना आपके ऊपर होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। तो ये हमने वाइट वाला वायर लिया और इसकी पिन नंबर 4 पे लगा देना है। तो मतलब जितनी हमारी सप्लाई में जहाँ जहाँ वोल्टेज आनी चाहिए वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी लगाते, जैसे मैंने तरीका बताया। अब आपका दोस्तों रेड कलर का वायर बचा। रेड कलर का बहुत सिंपल है लगाना। अब भाई मॉड्यूल में से यहाँ पे देखिए 2 हमारी लैग, यहाँ पे देखिए एसएम जो ट्रांसफार्मर देंगे की 2 लैग गई, अब इधर की 2 बची। भाई कैपेसिटर के जिधर माइनस लगा हुआ है एसएम ट्रांसफार्मर के, यानी कि पिन नंबर 4 पे, उससे पहले या उससे लास्ट में एक पिन बची होगी, उस पर हमारे दोस्तों एक डायोड लगा होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पास से। भाई देखिए, एक तो हमारी ये तो प्लस वाले से कनेक्ट हो गई, देखिए यहाँ पे ये प्लस से कनेक्ट हो गई। ठीक है। इन दोनों पिन का ख़त्म काम हो गया यहाँ से। और जो तीसरे वाली है हमारी, तीसरी जोड़ दी है कैपेसिटर के माइनस से, मैंने चौथी जोड़नी चाहिए थी पर बात एक ही है, तीसरी जोड़ दो चौथी जोड़ दो। देखिए ये वाली हमारी तीसरी जुड़ी हुई है। तो हमारी जो चौथी नंबर की पिन है उस पर डायोड लग के प्लस वाला जा रहा है, उस पे से हमारा डायोड लग रहा है यहाँ पे, यानी कि इसकी पिन नंबर 4 को ले जा रखा है 3 की जगह पर, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं स्क्रैच करके देख रहा हूँ, तो मैं ज़रा देखता हूँ एक बार क्लियर करके, इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से यहाँ ब्लेड से, जिससे क्लियर हो जाए। कहने मतलब ये जो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है उसके जो एक पिन से जो डायोड जाएगा, उसका जो पट्टी वाला सिरा है उस पर हमारा रेड वाला वायर लगेगा, जैसे देख लीजिए इसकी यहाँ पे। ये तो ये माइनस से चली गई, ये प्लस से, और ये मॉड्यूल से। तो यहाँ पे जो पिन नंबर 4 है यहाँ पे डायोड लग रहा है, तो पिन नंबर 4 पे लगा रखा है इन्होंने। तीसरी पे लगाओगे तो दोस्तों चौथी पे कैपेसिटर का देना पड़ेगा, अगर चौथी पे लगाओगे तो आपको तीसरी पे डायोड का देना होगा, तो मिलेगा ज़रूर। तो ऐसे इसका तीसरी पे डायोड लगा हुआ है, एसएम ट्रांसफार्मर की पिन नंबर तीसरी पे 3 जो है उस पर डायोड लगा है। और डायोड का जो पट्टी वाला सिरा है वो बाहर की तरफ है, और जो हमारा उसका बाकी एरिया है वो एसएम ट्रांसफार्मर की तरफ है। जो पट्टी वाला एरिया बाहर की तरफ है उस पर आपका रेड वाला वायर लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको सप्लाई में मिलेगा, ज़रूर आपको देखना ज़रूर है ध्यान से। तो ये जो हमारा रेड वाला वायर था इसी पे लगा देंगे, मैं भी आपको बिल्कुल ज़रा पास से दिखाऊंगा मैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, बिल्कुल मैं आपको वैसे बस ऑन करके दिखाऊंगा, फिर आपको ऐसे ही लगा सकते हो, किसी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने बिल्कुल आपको यूनिक सही तरीका बता दिया एकदम। तो यहाँ पे जो रेड वाला वायर है जहाँ पे इसका ट्रैक गया हुआ है, क्या जो हमारा डायोड है प्लस वाला, उस पर लगा देंगे आराम से, जहाँ भी इसका ट्रैक गया हुआ है, या सीधा डायोड पे लगा दिया अगर आपका तार पूरा बराबर आ रहा हो।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रेड वाला वायर लगा दिया, जो ऐसे हम ट्रांसफार्मर की से जो डायोड लग रहा है, डायोड के पट्टी वाले सिरे पे ये हमारा लग गया। ठीक है, अब ज़रा हम इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, शॉर्टिंग वोटिंग कुछ नहीं है, सब हमारा ठीक है। तो अब दोस्तों फाइनली मैं दोस्तों इसको ये आपको एक बार इसे ऑन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद हमारा क्लियर है। दोस्तों इतना करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और जो भी हमारे अगर आपके दोस्तों ड्राइव आईसी हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, और जो पहला पुराना इसमें पावर मोस्फेट लग रहा हो, सब चीज़ आपको निकाल देनी है। बाकी आपको ऐसे ही लगा रहने देना, मेन कैपेसिटर, डायोड, एसएम ट्रांसफार्मर और आपको ऑक्टो कपलर। तो हमारा दोस्तों मॉड्यूल लग के बिल्कुल रेडी है। अब ज़रा हम इसे एक बार लाइन वाइन इसमें आती है नहीं, वो चीज़ चेक करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इसमें बहुत मेहनत की और ये काम होएगा, अब देखते हैं। तो इसको जल्दी से इसके जिग विग लगा लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखा दूँ। दोस्तों ये इसका बहुत सही तरीका है, मैंने बता दिया है। अगर ये भी नहीं समझ पाए तो दोबारा से एक बार वीडियो देख सकते हो, उसमें एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। मैंने और वीडियो में बता रखा है कैसे कैसे लगाते हैं इसको। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये छोटा वाला मॉड्यूल इसमें चल जा रहा है। अगर आपकी और कंपनी की बड़ी सप्लाई वाली एलईडी होती है तो उसमें दोस्तों आप 524 वाला लगा सकते हो, मैंने बता रखी है। अगर आपकी दिक्कत होगी, वैसे इसमें ये वाला चल जाए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि सिंगल सप्लाई वाली है। तो मैं ज़रा मेन लाइन को लगाता हूँ बोर्ड में, और मैं कोने पे देखना इसका इंडिकेटर है, तो मैं इसकी मेन लाइन देता हूँ इसमें और ज़रा देखता हूँ चेक करके कि इसमें लाइन आती है नहीं। तो सीरीज बोर्ड में लगाएंगे पहले 200 वाट की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे इसमें लाइट आ चुकी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसे मैं सीधी नहीं कर, देखिए ये मेन लीड है, मैं फिर से लगाता हूँ आपके सामने और मैं कोने पे लाइट दिखाता हूँ आपको, जलती है नहीं जलती है इसकी बीचों बीच सेंटर पे। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें लाइट जल चुकी है, यानी कि हमारी एलईडी टीवी ऑन हो चुका है। मैं इसको पूरा सीधा नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता एलईडी टीवी को स्क्रीन से, क्योंकि इस पर सामान रखा हो काफ़ी सारा। तो हमारा एलईडी टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है, इसमें लाइन आ चुकी है, हमारा एलईडी टीवी सप्लाई कंप्लीट है। तो आज के इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।